वीएफडी में ब्रेकिंग रजिस्टर का क्या काम है आपको नहीं पता? आज मैं 100% क्लियर कर दूंगा। देखो, आप इसे एक उदाहरण समझो। आप एक साइकिल चला रहे हो, साइकिल की स्पीड है लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब आप क्या करते हो, पेडल मारना उसमें छोड़ देते हो। अब जैसे आप पेडल मारना छोड़ देते हो, क्या साइकिल तुरंत रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। हमारी साइकिल हो सकता है कि 100-200 मीटर जाके आगे रुके, और अगर मुझे तुरंत रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पर क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात हुई कि आपने जब साइकिल को चलाया था तो वहां पर एक एनर्जी जनरेट हुई थी। अब या तो वो एनर्जी के साथ में धीरे जाके साइकिल रुके, या फिर आप उस एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करो। वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, जो साइकिल का मोशन वाली एनर्जी है, उस एनर्जी को आपने जब ब्रेक दबाया, हमारी जो वहां पर मोशन वाली जो एनर्जी थी, वो ब्रेक लगाने के कारण एक फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन से वह मोशन वाली एनर्जी एक हीट की एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा ही सेम वीएफडी में भी होगा। वीएफडी के अंदर क्या होता है, वीएफडी में दो तरीके से आप मोटर को ढक सकते हो। पहला होता है कि अगर आप स्टॉप बटन दबाओगे तो मोटर जो होगी, वो मोटर अपने आप कुछ समय के बाद में अपना उसके ऊपर कैसा लोड जुड़ा हुआ, उसकी स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से अपने आप 10-20 सेकंड में धीरे धीरे होके रुक जाएगी। उसे बोलते हैं हम कोस्ट टू स्टॉप। लेकिन एक और दूसरा स्टॉप होता है जिसे हम बोलते हैं रैंप स्टॉप। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमें मोटर को हमारे अकॉर्डिंग रोकना है। जैसे कभी 5 सेकंड में रोकना है, कभी 2 सेकंड में। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रैंप स्टॉप। अब देखो, जब आप एक रैंप स्टॉप करोगे तो रैंप स्टॉप करते समय आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना ही लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि अगर आपने वीएफडी को स्टॉप का सिग्नल दिया, और बोला कि 2 सेकंड में मोटर को रोक देना। अब आप जब 2 सेकंड में मोटर को रोकोगे तो आपको ये नहीं पता कि जो मोटर है, उस मोटर की खुद की भी एनर्जी है। वो मोटर इतने समय से मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी को रोकने के लिए भी एक एनर्जी इंड्यूस होगी। तो जो मोटर है, वो मोटर एक तरह से जनरेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। हमारी जो मोटर और वीएफडी में जो वायर कनेक्ट है, वहां पे रिटर्न में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ जाती है। तो मोटर को जब सडन रोक रहे हैं, तो मोटर से जो हमें रिटर्न में एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को भी तो हमें यूज करना पड़ेगा, वरना वो हमारी वीएफडी में जाके वो वीएफडी को डैमेज कर सकती है, या फिर वीएफडी में ओवर वोल्टेज का फॉल्ट इंडिकेट कर सकती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम वीएफडी के साथ में एक ब्रेकिंग रजिस्टर को लगा देते हैं। तो इंटरव्यू में सिंपल सा आपको आंसर देना है कि ब्रेकिंग रजिस्टर वीएफडी में इसलिए लगाया जाता है कि जब हम मोटर को स्टॉप करते हैं, तो स्टॉप करने से मोटर से रीजनरेटिव एनर्जी वीएफडी की तरफ आती है, जो कि वीएफडी के इंटरनल सर्किट या फिर डीसी बस सर्किट को हमारे डैमेज कर सकती है, या फिर ओवर वोल्टेज फॉल्ट दिखा सकती है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग रजिस्टर होने से वह मोटर से आने वाली एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपिएट मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है, और हमारी मोटर और वीएफडी दोनों सेफ रहे। अब इंडस्ट्री के सभी काम को प्रैक्टिकल करना सीखिए इलेक्ट्रिकल दोस्त ऐप के साथ। आज ही डाउनलोड करें।